कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें पिता से मेल
कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु के द्वारा सिखाएंगे उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपने आप को पूरी तरह से आजाद करें, हर काम को दूर रखें, अपना मन प्रभु पे लगाएं। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष की प्रार्थना है। बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपने हृदय को समय प्रभु के सामने खोलिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारे दुख हैं। उन सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए, अपनी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए। हर प्रकार की चिंता, वचन में लिखा हुआ है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, वह आपकी सुधि लेता है।
आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए अपनी सारी चिंताओं को समय प्रभु के हाथ में दीजिए। एक नन्हे बालक या बालिका की तरह अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के इस पवित्र समय के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए, जब तू अपने पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र सानिध्य के द्वारा मेरे पास आ रहा है। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैंने देखा है, मैंने चखा है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुझ हूं। समर्पित कीजिए, अपने आप को छोटा बनाइए। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो शक्तिशाली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी हर परिस्थिति में बदलने में वो समर्थ हैं। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, आपकी सुधि लेते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके सोचने से पहले ही आपके दिल के एक एक भाव को जानते हैं। समर्पित हो जाइए, शांत हो जाइए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत सारी आशीषें मिल रही हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और नियमित रूप से इसके साथ जुड़े रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे कई प्रकार के विश्वासियों और मसीहियों से मिलने का मौका मिलता है। अजीब अजीब केसेस मेरे पास आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन आई थी मिलने के लिए। सरकारी नौकरी करती थी, अभी रिटायर्ड हैं। उनका एक बेटा इस आश्रम में कई दिन तक रहा। उस बेटे ने कहा कि मेरे घर पे बहुत ज्यादा अंधविश्वास के कार्य होते हैं, हालांकि हम लोग मसीही हैं। तो उस बहन से बातचीत के दौरान मैंने कहा कि आपके बेटे ने कहा कि आप लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वास के कार्य करते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा जादू टोने पर विश्वास करते हैं। उस बहन ने कहा कि मैं पहले करती थी लेकिन अभी नहीं करती हूं, ना करूंगी। करीब 10-15 दिन तक वो यहां पे प्रार्थना में रही। मैं उसको सुनते जा रहा था। वो बोल रही थी कि मैंने अंधविश्वास की बातें छोड़ दी हैं, लेकिन मेरे पड़ोस के लोग जादू टोना करते हैं और मेरे ऊपर उसका असर पड़ता है। देखिए, मैं दिल का रोगी हूं और मेरे सिर पे बहुत ज्यादा खजुलाहट होती है। आजकल मैं गिरजाघर में भी ज्यादा काम करने लगी हूं और मुझे लगता है कि लोगों की नजर मुझ पर पड़ रही है। मैं उस बहन की बातें सुनता जा रहा था और अचंभित भी होता जा रहा था। एक मसीही होने के बावजूद उनकी क्या भाषा है, पक्के अंधविश्वासी की भाषा। मैंने कई ऐसे लोगों को पाया है, ऐसे विश्वासियों को और मसीहियों को पाया है, देखा है, जो कहते हैं कि हम जादू टोने पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पड़ोस के लोग मेरे ऊपर करते हैं। अब मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि आप जादू टोना इत्यादि पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यीशु के सामर्थ्य से बढ़कर आप जादू टोने पर विश्वास करते हैं।
आश्रम में आने वाले बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बोलते हैं मैं जादू टोना नहीं करता हूं, ना करती हूं, लेकिन पड़ोस के लोग करते हैं जिसका असर मेरे ऊपर पड़ता है। क्या मतलब इसका? आप भी अंधविश्वासी हैं। आपको तो स्तोत्रकार के साथ कहना चाहिए था, स्तोत्र 121 उसके वाक्य 5 से 8, कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। एक विश्वासी की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु ये मेरे रक्षक है, वो छाया की तरह मेरे दाहिने विराजमान रहता है। न तो दिन में सूर्य से मेरी कोई हानि होगी और न रात को चंद्रमा से। प्रभु मुझे हर बुराई से बचाएगा, वो मेरी आत्मा की रक्षा करेगा। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा प्रभु मेरी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। इस विश्वास में आपकी ताकत है कि प्रभु मेरा रक्षक है, कोई मेरे पर कोई हानि नहीं कर सकता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 91 बार बार आप उसको सुनते हैं, वाक्य 5 से 7 तक। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और लाखों, तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। एक विश्वासी की यह धारणा होनी चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। एक विश्वासी को, एक मसीही को प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार किए, बड़े बड़े कार्य और चिन्ह प्रकट किए। उसके बाद वापस आए। उन्होंने बड़े आनंद के साथ प्रभु से कहा, प्रभु आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन होते हैं, अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। एक पक्के विश्वासी को कभी अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। स्तोत्र 32 में पढ़िए, स्तोत्र 32 में लिखा हुआ है उसके वाक्य 10 में, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कुछ भी करें, दुष्ट आत्माएं होती हैं, जादू टोने की शक्तियां होती हैं, लेकिन एक विश्वासी पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं पड़ सकता है। वचन में लिखा हुआ है, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। लेकिन जिस बहन के बारे में मैं बता रहा था, वो बहन डगमगा रही थी। एक मां परिवार का केंद्र होती है। एक मां परिवार का केंद्र शक्ति होती है।
अगर वो डगमगाए तो पूरा परिवार डगमगाएगा। जिस बहन के बारे में मैं बता रहा था, पति पत्नी दोनों सरकारी नौकर थे, रिटायर हुए, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन परिवार में सब कुछ उथल पुथल है, क्योंकि मां परिवार का केंद्र डगमगा रही है, विश्वास में दुर्बल है। मां को विश्वास को बनाए रखना चाहिए, मां को अपने बच्चों को विश्वास देना चाहिए, मां को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, विश्वास में किस प्रकार जीना ये सिखाना चाहिए। इस बात को ना भूलिए, हर इंसान का सबसे पहला गुरु उसकी मां होती है। हर इंसान का सबसे पहला गुरु उसकी मां होती है। मां जैसे करती है, कहती है, बच्चा उसका अनुपालन करता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 27 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु के चमत्कार और चिन्ह देखने के बाद, प्रभु यीशु के सुंदर वचनों को सुनने के बाद, भीड़ में से एक नारी ने आवाज दी। क्या आवाज दी? धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वे स्तन जिससे आपने पिया। वो नारी यीशु की मां की तारीफ कर रही थी। वो नारी यीशु की मां की तारीफ कर रही थी कि यीशु, जो इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार तू प्रकट करता है, इतना सुंदर बोलता है, आपकी मां कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने धन्य हैं, क्योंकि यीशु ने मां से बहुत कुछ सीखा। उस मां ने यीशु को बचपन में ईश्वर का भय सिखाया होगा। उस मां ने यीशु को बचपन में ईश्वर की संहिता की बातें सिखाई होंगी। यीशु ने अपनी मां से बहुत कुछ सीखा होगा। हम क्यों मंदिर जाते हैं, मंदिर में क्या होता है, हमारा ईश्वर कैसा है, हमारा ईश्वर हमें प्रेम करता है, हमारा ईश्वर ऐसा महान ईश्वर है जिसने हमारे पुरखों के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। प्रभु यीशु को बचपन से उस मां ने सिखाया होगा। आज बहुत सारी माताएं अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए रोते हैं। मेरा एक सवाल है, आपने बोया क्या है? जब वो नन्हा बच्चा था, आपने उस बच्चे को दिया क्या है? वर्षों पहले हमारे दल में एक बहन थी, एक मां जी थी, वो गुजर गए। एक जगह पे साधना चल रही थी, उस साधना में उस मां ने प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की? उस मां ने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, यहां पर उपस्थित सारी माताओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूं कि वे अपने स्तन के दूध के साथ साथ अपने बच्चों को तेरा ज्ञान और तेरी भक्ति भी दें। माताएं अपने बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाती हैं, अपने खून का दूध पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, नहलाती धुलाती हैं, कपड़ा पहनाती है, स्कूल भेजती हैं। उस बच्चे को आपने और क्या दिया? कि आपने भक्ति दी, ईश्वर के प्रति विश्वास दिया, ज्ञान दिया, प्रभु का पवित्र वचन सुनाया, दिया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसका श्रेय सबसे पहले ईश्वर को और मेरी संस्था को,
आप सभी को, साथ ही साथ मेरी प्रिय मां को जाता है। मैंने अपनी मां से प्रार्थना करना सीखी है, पवित्र वचन पढ़ना सीखा है। एक मां परिवार की केंद्र होती है। माता मरियम यीशु के क्रूस के नीचे तक खड़ी थी। उनकी मृत्यु के अंतिम पल तक उसको साथ दिया देती थी। माताएं अपने बच्चों के लिए रोती हैं। मैं पूछता हूं, बोया क्या है? बच्चों को दिया क्या है? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो बोने का समय है। जब बच्चे छोटे होते हैं, वो बोने का समय है। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी पढ़ाई काफी नहीं है। आपने विश्वास दिया। जरा सोचिए, जिस बहन के बारे में मैं आपसे बोल रहा था, उस बहन का विश्वास डगमगा रहा था। वो स्वयं अंधविश्वास में डूबी हुई थी। उसने अपने परिवार को कितने बड़े दलदल में ढकेल दिया। मैं जवान बेटियों से कहता हूं, जब वे गर्भवती हैं, प्रार्थना में रहो। तुम्हारे गर्भ के बच्चे को आशीष मिले। हाथ रखकर प्रार्थना करो, प्रभु की स्तुति करो। आज प्रभु यीशु हर माता को पुकारते हैं, हर नारी को पुकारते हैं और कहते हैं कि तू परिवार का केंद्र है। तुम्हें त्याग सहना होगा, दुख सहना होगा, पीड़ाएं झेलनी होंगी, लेकिन तुम्हें आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देना, विश्वास देना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। वही प्रभु यीशु आज हम में से हर एक व्यक्ति से कहता है, विशेष करके माताओं से कहता है, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। तो परिवार की केंद्र है। अपने विश्वास को मजबूत करो। अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को विश्वास में इकट्ठा करो, प्रार्थना में इकट्ठा करो। अपने परिवार को बचाने के लिए प्रयास करो, मेहनत करो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं आज विशेष करके माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं। परिवार के केंद्र माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके विश्वास को दृढ़ बनाइए, उनके भरोसे को दृढ़ बनाइए, उनमें ऊर्जा भर दीजिए, ताकि वे ऊर्जा बच्चों को, पति को, अन्य लोगों को दे सके। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। 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 पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार
स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो शांति देने वाले शक्ति देने वाले कृपा करने वाले बरकत देने वाले शांति देने वाले शक्ति देने वाले कृपा करने वाले बरकत देने वाले शांति देने वाले शक्ति देने वाले कृपा करने वाले बरकत देने वाले शांति देने वाले शक्ति देने वाले कृपा करने वाले बरकत देने वाले आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो प्यार करने वाले आसरा देने वाले चंगा करने वाले छुटकारा देने वाले प्यार करने वाले आसरा देने वाले चंगा करने वाले छुटकारा देने वाले प्यार करने वाले आसरा देने वाले चंगा करने वाले छुटकारा देने वाले प्यार करने वाले आसरा देने वाले चंगा करने वाले छुटकारा देने वाले आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो यीशु तेरी आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति हो आइए हम प्रभु की आराधना को जारी रखें। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। सर्वशक्तिमान शक्तिशाली परमेश्वर के पुत्र जो मनुष्य बनकर हमारे बीच उतर आए, जो हमारे लिए अपने आप को अर्पित किए, उस महान प्रभु की हम आराधना करें। आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए। यह आशीष का समय है। प्रभु स्वयं हमारे बीच उतर आए हैं। योहान के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। उस महान प्रभु, जीवंत करुणामय प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु, तू उनके जीवन की हर एक बात को जानता है, उनकी आवश्यकताओं को जानता है, उनके दर्द पीड़ाओं को जानता है, उनके परिवारों की समस्याओं को जानता है। प्रभु यीशु, आइए उन सबके जीवन में समय उतर आना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। योहान के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
हम प्रभु के साथ इस समय जुड़ जाएं। हमारे जरिए हमारा परिवार इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाए। प्रभु की आशीष बरसने दीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 35 में, प्रभु यीशु बड़े सवेरे प्रार्थना में लीन होते थे। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु समय ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की प्रज्ञा तेरी ओर बह रही थी। इस समय हमारी ओर बहने दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दें। अपने हृदय और मन को खोलिए, विश्वास को मजबूत कीजिए, भरोसे को मजबूत कीजिए। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत की तरह है, अचल अटल है। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। यीशु के इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु के पवित्र रक्त के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु ही हमारे जीवन का एकमात्र संरक्षक है। प्रभु यीशु ही हमारी सुरक्षा है। यीशु के पवित्र रक्त में हमारी सुरक्षा है। हम विशेष करके अंधकार की शक्तियों पर, विशेष करके अंधविश्वास पर, हर प्रकार के विश्वास को इस समय छोड़ दें और पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखें। यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा चरवाहा है। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। यीशु मेरा चरवाहा है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31 में प्रभु को संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। पूर्ण भरोसा इस समय प्रभु यीशु में लाइए। यीशु ही आपका संरक्षक है, यीशु ही आपकी रक्षा है, यीशु के रक्त में आपकी रक्षा है। अन्य हर प्रकार के अंधविश्वास की बातों को छोड़ दीजिए। इस समय पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखिए। अपने हृदय को खोलिए, आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ खुला रखिए और इस समय प्रभु की आराधना कीजिए। मेरे पीछे बोलते जाएंगे, हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु मेरा भला गडरिया, यीशु मेरा भला गडरिया, हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु मेरा संरक्षक, यीशु मेरा संरक्षक, हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु मेरी सुरक्षा, यीशु मेरी सुरक्षा, हालेलुया, 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 प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा मुझे है, किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा मुझे है, किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी आइए नहीं। यीशु, आइए यीशु, मेरे घर पर अधिकार लीजिए, मेरे घर पर अधिकार मेरे लीजिए, परिस्थितियों पर अधिकार लीजिए। मेरी परिस्थितियों पर अधिकार लीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, लाखों स्वर्गदूतों को बेचकर लाखों स्वर्गदूतों को हमें बेचकर सुरक्षा दीजिए, हमें सुरक्षा हमारे दीजिए, परिवारों को सुरक्षा दीजिए, हमारे परिवारों को सुरक्षा हमारे घरों को दीजिए, सुरक्षा दीजिए। हमारे घरों को सुरक्षा दीजिए, हालेलुया, 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 ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु में मेरी सुरक्षा है, यीशु मेरा संरक्षक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक कीजिए। हालेलुया 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 मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। संत पेतरुस हमें याद दिलाते हैं यीशु का मूल्यवान रक्त हमारी मुक्ति के लिए बहाया गया। संत यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर प्रकार के पाप से शुद्ध करता है। उस पवित्र रक्त के विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त के द्वारा इस समय में शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारे घर और आसपास की जमीन को शुद्ध और पवित्र कीजिए। यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। प्रभु अपने पवित्र और शक्तिशाली रक्त के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करें, रोगों से छुटकारा दें, हर प्रकार की गंदगी से आजाद करें। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उन सारे रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। रोग कितनी भयानक स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है। लोगों का विश्वास टूट जाता है। लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता महसूस करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मौत को सामने देखने लगते हैं। प्रभु यीशु इस समय संसार भर के सभी रोगियों को तेरे सामने लाते हैं। तेरे दिल में रोगियों के प्रति बहुत दया थी, पीड़ा थी। तू जहां कहीं भी जाता था वहां पर भीड़ की भीड़ रोगियों को ले आकर तेरे सामने डाल देती थी, तू उनको चंगा करता था। प्रभु यीशु इस समय सभी रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेरा पवित्र हाथ उन पर रखना यीशु, तेरा छिदा हुआ हाथ उन पर रखना यीशु। तेरे पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा उन्हें आजादी मिले। इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों से आजादी मिले, टीबी के रोग से आजादी मिले, हृदय रोग से आजादी मिले, एड्स के रोग से आजादी मिले, किडनी के रोग से आजादी मिले, कैंसर के रोग से आजादी मिले। अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहन जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, लेट द माइटी पावर ऑफ द लॉर्ड फॉल अपॉन देम। यीशु का सामर्थ्य इसी वक्त उन पर गिरे, उन्हें आजादी मिले, चंगाई मिले। शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले यीशु, उन पर दया कीजिए। आज इसी वक्त विभिन्न प्रकार के रोगों से उन्हें चंगाई मिले, आजादी मिले। आइए हम सब लोग इस समय विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हीलिंग 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 हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने विश्वास को जगाइए, यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। यीशु के आपके रोग को अपने ऊपर उठाने दीजिए। वचन में लिखा हुआ है वह हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेता था, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था। लेने दीजिए इस समय यीशु के परम पावन नाम पर।
उनके पवित्र और सामर्थ्यवान रक्त के शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, योग्यता के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों से इसी वक्त रोगी भाई बहनों को चंगाई मिले, आजादी मिले। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।